हेलो स्टूडेंट, इसी वीडियो में मैं आपको चित्रकला विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ये फॉर्मेट बनाएंगे। उद्देश्य में सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञान, विद्यार्थियों को रंगों से संबंधित तथ्यों की पहचान और पुनः स्मरण कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम विद्यार्थी रंगों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है विद्यार्थी रंगों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब देखते हैं दूसरा उद्देश्य है अवबोध, विद्यार्थियों को रंगों से संबंधित तथ्यों का अवबोध कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम पहला पॉइंट, विद्यार्थी रंगों से संबंधित तथ्यों को स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी रंगों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग, विद्यार्थियों में रंगों से संबंधित तथ्यों का प्रयोग करने की योग्यता का विकास करना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम विद्यार्थी रंगों से संबंधित जानकारी लेकर दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। कौशल में लिखेंगे हम विद्यार्थियों में रंगों के प्रयोग से संबंधित व्यवहारिक कुशलता अर्जित कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी रंगों से संबंधित जानकारी लेकर चित्र बना सकेंगे। विद्यार्थी रंगों से संबंधित जानकारी लेकर चित्रों में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। अब अगला उद्देश्य है अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में रंगों के प्रति रुचि विकसित कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे फर्स्ट है विद्यार्थी रंगों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। अब अगला उद्देश्य है अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में रंगों से संबंधित सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित कराना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम विद्यार्थी रंगों से संबंधित जानकारी लेकर सृजनात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे हम कक्षोपयोगी सहायक सामग्री जैसे चार्ट, झाड़न, संकेतक, लपेट फलक इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी रंगों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम प्रस्तावना बनाएंगे। प्रस्तावना में इस प्रकार से दो कॉलम बनाएंगे, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे सुबह सवेरे हम कहाँ घूमने जाते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे बाग में। दूसरा प्रश्न है बाग हमें क्यों अच्छे लगते हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे सुंदर पेड़ पौधे फूल आदि के कारण। अगला प्रश्न है सुंदर फूलों में सबसे मनभावन चीज कौन सी होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे उनके रंग। अगला प्रश्न है हमें चित्रों में रंग भरने हैं तो हम क्या करेंगे। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे आज हम रंगों के विषय में अन्य जानकारी का अध्ययन करेंगे। अब आगे देखिए फिर से यही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, प्रस्तुतिकरण या सहायक सामग्री और शामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट है रंगों का महत्व। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम फर्स्ट प्रश्न लिखेंगे प्रस्तुत चित्र में क्या दर्शाया गया है। विद्यार्थी क्रिया, छात्र कर लेंगे दो दृश्य, देख लीजिए। फिर इसमें दूसरा प्रश्न है छात्रा अध्यापिका क्रिया में रंगहीन चित्र कैसा लग रहा है। तो छात्र क्रिया में लिखेंगे अच्छा नहीं लग रहा है, खराब लग रहा है। तीसरा प्रश्न लिखेंगे हम रंगीन चित्र कैसा लग रहा है। तो छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे रंगीन चित्र कैसा लग रहा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे सुंदर। चौथा प्रश्न है रंगों के महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं। अब आगे लिखेंगे हम छात्रा अध्यापिका क्रिया में छात्रा अध्यापिका कथन, सुंदर चित्र संयोजन के साथ चित्र में कुशलता पूर्वक रंग भरना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रंग के प्रयोग का चित्र में वही महत्व है जो शरीर में प्राणों का महत्व है। अब देखिए शामपट्ट कार्य में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे रंगों का महत्व, रंगों का वही महत्व है जो शरीर में प्राणों का महत्व है। अब अगला शिक्षण बिंदु है पोस्टर रंग।
छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे, प्रस्तुत चित्र में क्या दर्शाया गया है। छात्र क्रिया में लिखेंगे एक झोपड़ी, तो देख लीजिए झोपड़ी का चित्र है। अगला प्रश्न है, इस चित्र में कौन से रंग का प्रयोग किया गया है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पोस्टर रंग का। तीसरा प्रश्न है, पोस्टर रंग कैसे भरे जाते हैं। अब आगे देख लीजिए। अब आगे फिर से ही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट कार्य। तीसरा शिक्षण बिंदु है, रंग भरते समय ध्यान देने वाली बातें। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम पहला प्रश्न लिखेंगे, रंग भरते समय रंग प्लेट में कितना रंग निकालना चाहिए। विद्यार्थी क्रिया में हम लिखेंगे आवश्यकता अनुसार। छात्रा अध्यापिका क्रिया में दूसरा प्रश्न हम लिखेंगे, पोस्टर रंग भरने का कार्य शीघ्रता से क्यों करना चाहिए। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे क्योंकि वह जल्दी सूख जाता है। छात्रा अध्यापिका क्रिया में तीसरा प्रश्न लिखेंगे, रंग भरते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर छात्रा अध्यापिका क्रिया में निरुत्तर हो जाएगा। सहायक सामग्री में देख लीजिए, इस प्रकार से चित्र हम बनाएंगे। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम छात्रा अध्यापिका कथन लिखेंगे, रंग भरते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। रंग भरते समय हमें अपनी हथेली के नीचे एक सफ़ेद कागज़ रखें। हम अपनी हथेली के नीचे सफ़ेद कागज़ रखें, वह हाथ को भी साफ रखें। पानी का पात्र, कलर ट्रे, ब्रश, अलग अलग प्रकार की चपटी, गोल आदि। अब शामपट कार्य इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे। सहायक सामग्री, पानी, रंग, ब्रश, कलर ट्रे आदि हमारे पास में रखनी चाहिए। अब आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश, निम्न प्रश्नों के उत्तर के विकल्प में से छांटकर लिखिए। प्रश्न, पहला प्रश्न, गुलाब के फूल में कौन सा रंग भरा जाता है। ए काला, ब गुलाबी, स लाल, द सफ़ेद। अगला निर्देश, रंग भरने से चित्र सुंदर व रिक्त स्थान लगते हैं आकर्षक या बेकार। अगला प्रश्न है, रंग भरने के लिए पानी लेना चाहिए, रिक्त स्थान में भरेंगे गंदा या साफ। फिर अगला निर्देश है, निम्न प्रश्नों का उत्तर सही व गलत में से चुनकर दीजिए। पोस्टर रंग शीघ्रता से भरने चाहिए, सही या गलत। अगला प्रश्न है, पोस्टर रंग जल्दी सूख जाते हैं, सही या गलत। अब गृह कार्य में हम लिखेंगे रंगों के प्रकार लिखिए। तो स्टूडेंट देख लीजिए, ये चित्रकला विषय की पाठ योजना हो गई। आप इसमें अपने हिसाब से करेक्शन कर सकते हैं और इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर आप चित्रकला विषय के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।